बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की जो एक एक कर आने का इंतजार था, जो सिलसिला था, वो लगातार चल रहा है और अब ऑलमोस्ट लगभग जो है 60 में से 47 के आसपास नाम जो है वो आ गए हैं, पर 15 के आसपास नाम रह गए हैं ये कहा जा रहा है कि। लेकिन सवाल ये है कि जो नाम आए हैं बीजेपी के जिला अध्यक्षों के, वो किसकी पसंद से आए हैं, किन के समर्थकों को ज्यादा तवज्जो मिली है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिंधिया जी की ऐसी उनका सिक्का ऐसा चला है कि नियम बदलने पड़ गए हैं बीजेपी को जिला अध्यक्ष शिवपुरी को बनाने के लिए। हमने जब इससे पहले जो भी डिबेट्स की थी तो उसमें साफ तौर पर यह सवाल उठता था कि क्या पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी तो नहीं हो जाएगी, जैसे सत्ता में या टिकट के लिए जब बात होती थी तो पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर कांग्रेस से आए हुए लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें वहां पर पद और टिकट दिए जाते थे। तब यह कहा जाता था कि संगठन में बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की पूछपरख होगी। पर शिवपुरी का मामला ऐसा फंस गया जिसमें देखा गया कि 6 साल से एक नियम बीजेपी पार्टी ने बना दिया था, जिस कथित तौर पर कहा गया कि जो 6 साल से सक्रिय सदस्य होगा वही जिला अध्यक्ष बन सकता है। इससे स्पष्ट हो गया था कि पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी। लेकिन शिवपुरी में 2 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए शख्स को जिला अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस कह रही है कि देखिए, बीजेपी के नियम कानून सब फेल हैं, यहां पर क्षत्रपों की चल रही है। कोई कह रहा है कि शिवराज जी के खास को जिला अध्यक्ष बना दिया गया, कोई बता रहा है कि वीडी शर्मा जी के खास को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह की बातें जो अमूमन कांग्रेस में होती थी वो बीजेपी में हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी की बात कही गई थी। 4 महिला बीजेपी की जिला अध्यक्ष के तौर पर हमें अभी दिखी हैं। 15 अभी और नाम आने हैं, उनमें कुछ और महिलाएं हो सकती हैं। तो इस बार बीजेपी के जिला अध्यक्षों के चयन में किसकी सबसे ज्यादा चली है, कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनवाने में कामयाबी पाई है, और वो कौन से लोग थे जो हाशिए पर चले गए हैं। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो शिवपुरी का मामला बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि आपने तो नियम बनाया था कि 6 साल पुराने कार्यकर्ताओं को ही जिला अध्यक्ष बनाएंगे। फिर शिवपुरी में क्या हो गया? वहां पर सिंधिया जी के समर्थकों को आखिरकार आपको पार्टी के नियम अनुशासन तोड़कर जिला अध्यक्ष बनाना पड़ा। उधर बीजेपी किस तरह से इस आरोप पर पलटवार कर रही है, दोनों बयान सुनिए। है सबके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है और इतना अंतर कला है कि सब एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने पे आमदा है कि कोई व्यक्ति 6 साल जब पार्टी की सेवा करेगा तभी उसको जिला अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। सागर के पूर्व विधायक कैसे वीडी शर्मा मुख्यमंत्री जी के जो है कहीं गिनती ही नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं और अनुशासन नाम की चीज पार्टी के अंदर खत्म हो गई है। मुझे लगता है बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी अंतर कला की उस कगार पर है कि जल्द ही कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट वहां पर होने वाला। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन है। बूथ से लेके और जिला स्तर तक के निर्वाचन संपन्न हो गए हैं। सभी जगह पार्टी में रायशुमारी के आधार पर और पार्टी की रीति नीति के आधार पर ही चयन हुए हैं। कहीं किसी तरह का कोई क्राइटेरिया के बाहर की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जहां पिता पुत्र की जोड़ी और नेता अपने पट्टों को बिठाकर पार्टी पर कब्जा कर लेते हैं, वो संगठन की बात कर रहे हैं तो बेमानी सी लगती है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे आज के सवाल। बीजेपी जिला अध्यक्षों के लिए किसकी चली, किस नेता के समर्थकों को मिली सबसे ज्यादा कुर्सी? सिंधिया का जलवा एक बार फिर दिखा, चहेतों को पद देने के लिए क्या पार्टी ने नियम बदला? कांग्रेस बोली बीजेपी में अंतर्कलह जारी, सागर ग्वालियर कहीं कोई किसी की सुनता नहीं। एमपी में बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में किसकी चली, सिंधिया शिवराज वीडी की झांकी क्या सजी? आइए सीधे रुख करेंगे अपने 3 खास मेहमानों का। मेरे साथ ये खास लोग जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूपेंद्र जी का भी बहुत स्वागत करूंगा मैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय वकील जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय वकील जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है, आप बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं भूपेंद्र जी? जी सर।
जी भूपेंद्र जी, देखिए अभी हम सुन रहे थे हेमंत कटारे जी को, और भी कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि खुद ही नियम बनाते हैं कि 6 साल जो सेवा करेगा उसी को हम पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाएंगे, और फिर खुद इसी को तोड़ करके जो कांग्रेस से आए हुए हाल ही के लोग हैं उन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। वो सागर का भी जिक्र कर रहे हैं, ग्वालियर का भी, कि हर जगह अंतर्कलह से जूझ रही है पार्टी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारी जो बातें उन्होंने कही है ये तो एविडेंट है, ये सरेआम सड़क पर हो रही हैं। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जिस तरह से सागर में संघर्ष हो रहा है और दूसरे जिलों में संघर्ष हो रहा है, और जिस तरह से पार्टी की गत हुई है कि जो है विधायकों को अधिकारियों के सामने लेटना पड़ रहा है, FIR लिखवाने के लिए जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है विधायकों को, ये तो सारे पूरे प्रदेश में दिख रहा है। और जो कानून, ये तो सत्ता के लिए पार्टी मरी जा रही है, मतलब जहां से सत्ता मिलेगी उसके लिए ये किसी भी कानून को बदल सकते हैं। ये सत्ता के लिए जो है, अभी इन्होंने जिस फार्मूले के आधार पर अडवाणी जी को घर बिठाया, मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठाया, उसी फार्मूले की अवहेलना करके तो इन्होंने जो है लोगों को दूसरी पार्टियों से तोड़ा और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये जो हमारे शहडोल के जिस विधायक को इन्होंने तोड़ा था उसकी उम्र क्या थी? ये तो सत्ता भोगी पार्टी है, सत्ता के लिए ये कोई भी फार्मूले को खत्म कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा 6 महीने बाद जो है, जिस फार्मूले से अडवाणी जी बाहर गए थे, क्या उसी फार्मूले से जो है मोदी जी बाहर जाएंगे क्या? ये फार्मूले केवल जो है किस तरह से हमें सत्ता मिल सकती है, किस तरह से तोड़फोड़ करके लोकतंत्र की हंसी उड़ा के, लोकतंत्र को दमन कुचल करके किस तरह से हम पावर में जाते हैं, ये इसका एक नमूना है। कल्पना कीजिए कि ये नारा लगा रहे हैं एक देश एक चुनाव, वो पार्टी का चुनाव 6 महीने नहीं करवा पा रहे हैं, और उसमें जो है पर्चियों से जो है लोगों को नियुक्ति देनी पड़ रही है, और दावा ये कि हम एक देश एक चुनाव करा देंगे, देश में जो है सारे अमन चैन आ जाएगा एक साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है मूल दर्शन है, मूल चरित्र है, और ये है वो पार्टी विद डिफरेंस। द पार्टी इज रियली डिफरेंट। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास साहब आपके पास आते हैं। पहला सीधा सवाल मेरा यही है, शिवपुरी में जिलाध्यक्ष की घोषणा के लिए आप लोगों ने अपने ही बनाए नियम की अनदेखी क्यों की? कोई खास वजह सर उसकी? नहीं, देखिए, मैं पूरी पारदर्शिता जो प्रक्रिया है सबसे पहले तो उससे अवगत करा देता हूँ। इसके पूर्व में लगभग 64,523 बूथों पर चुनाव हुए, और उन 64,523 बूथों पर वही मतदाता थे 2.25 करोड़ के लगभग, जिनको हमने पूर्व में सदस्य बनाया था। और उसके बाद में उन्हीं 64,523 बूथों से जो बूथ प्रभारी और बूथ अध्यक्ष निकले, उन्होंने मंडल अध्यक्ष चुना लगभग 1300। बताइए कहीं विरोध हुआ हो तो? जबकि ग्रामीण क्षेत्र तक में जहां पर बूथ प्रभारी बने वहां पर स्वागत वंदन तक हुआ, और उसके बाद में इन्हीं लोगों ने मिलकर जिलाध्यक्ष के लिए, पूर्व विधायकों ने मिलकर जिलाध्यक्ष के लिए, पूर्व सांसदों ने मिलकर जिलाध्यक्ष के लिए अपने नाम भी रखे। और निश्चित रूप से जहां जिसका ज्यादा नाम प्रदर्शित होता है, निश्चित रूप से उसको पार्टी जो है दायित्व देने का कार्य करती है। अब ऐसा ही लगभग 40 से ज्यादा जो जिलाध्यक्ष के पद थे उस पर निर्वाचन की प्रक्रिया हमने संपूर्ण करी है। जहां कार्यकर्ता का मत होता है, जहां कार्यकर्ताओं के लिए कोई नेता धरातल पर आकर कार्य करता है, निश्चित रूप से उसको पार्टी पोजीशन भी देने का कार्य करती है और आगे लाने का भी कार्य करती है। दूसरी बात है कि अगर सिर्फ एक ही जगह की बात करेंगे, लगभग 40 से ज्यादा नाम घोषित हो चुके हैं। उसके पूर्व में लगभग 1300 मंडल, जहां पे हमने महिला प्रतिनिधित्वकर्ता को भी प्रतिनिधित्व देने का कार्य करा, और उसके पूर्व में तो एक पूरी आंतरिक प्रणाली है, और उस आंतरिक प्रणाली में जो भी प्रदर्शित होता है उसको जो है निर्विवाद रूप से हम कार्य देने का कार्य करते हैं। दूसरी, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 10 माह तक आपकी टीम नहीं बनी थी। टीम बनने के पश्चात अजय सिंह राहुल साहब उन्होंने कहा बीजेपी के इशारे पर आप टीम बना रहे, प्रदेश भर विरोध, इस्तीफे तक देखे गए। बताइए, यहाँ इस्तीफे और इस तरह का विरोध जो सड़क पर आया, पार्टी संगठन निष्ठ कार्यकर्ता वो होता है कि संगठन द्वारा एक बार नाम प्रदर्शित हो जाए, उसके निर्देशन में कार्यकर्ता कार्य भी करता है। आप ही की बात करेंगे तो कहा गया था ना, गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को पद दे दिए गए। यहाँ पर बताइए ऐसा संवाद हुआ हो तो? पूरी आंतरिक प्रणाली और प्रणाली का भरपूर तरह से प्रयोग करना, मतों का प्रयोग करना, और उसके बाद में घोषणा होना, तो निश्चित रूप से धरातल पर वो कार्यकर्ता कार्य भी करता है और देश हित और पार्टी हित में कार्य मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिवपुरी में सबसे ज्यादा मुफीद शख्स जो था वो वही थे, और बीजेपी के जो पूर्व जितने भी जो
नाम हो सकते थे उनको लेकर के वोट नहीं किया मंडल और बूथ अध्यक्षों ने, इसलिए आपने उनको बनाया और इसलिए आपको वो नियम तोड़ना पड़ा जो पार्टी ने बनाया था। ऐसा नियम था कि नहीं, पहले ये क्लियर कर दें। नहीं मिश्रा जी, दोनों नियम थे ना कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे मंडल से हमने बूथ से हमने स्टार्ट करा, उसके बाद में हमने मंडल से स्टार्ट करा और उसके बाद में जिला अध्यक्ष की बात। तो बाकियों को आपने फिर इसी बिना पे निपटा दिया कि आप तो 6 साल नहीं हुए और जहां आपको करना था तो वहां पर आपने बोल दिया ज्यादा वोट मिले। ये लिबर्टी फिर सारे लोगों को देना था कि आपके नाम पर आएंगे, फिर 6 साल का नियम ही नहीं लगता। मिश्रा जी 13 से ज्यादा जगहों पर हमने रिपीट भी करा, जहां हमको लगा कि कार्यकर्ताओं की मांग रिपीट में तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा यह कहना है कि या तो सबसे ज्यादा वोट वाला बनेगा या जिसके 6 साल पूरे हो गए वो बनेगा। ये जो एलिजिबिलिटी है यही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो आपने एक जगह तोड़ी है, तो यह कहा जा रहा है कि सिंधिया जी के प्रभाव के चलते पार्टी का अनुशासन एक बार फिर पार्टी को हाशिए पर रखना पड़ा। बहुत सीधे शब्दों में मैं पूछ रहा हूं सर। नहीं, ये तो अब विपक्ष की रणनीति है कि सिंधिया जी के नाम को लेकर टारगेट करना। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता सम्मिलित हो गया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। और दूसरी बात, 6 साल की बात कर क्यों रहे थे सर? फिर तो एक दिन पहले भी आया वो जिला अध्यक्ष बन जाता। ये तो आप ही लोगों ने कहा था, कांग्रेस ने थोड़ी कहा था कि 6 साल वालों को देंगे हम मौका। ये तो आप ही लोगों के प्रवक्ताओं ने कहा था। बूथों से मिश्रा जी, जब बूथों से नाम निकल कर आ रहा है, 3 नाम की पैनल्स बनती है, जितने ज्यादा वोट्स जिस व्यक्ति के नाम से होते हैं उस व्यक्ति को निश्चित रूप से निर्वाचित 6 साल वाली बात कहने की जरूरत नहीं थी ना मेरा। चलिए मैं समझ गया। अजय वकील जी आपके पास आता हूं। अजय वकील जी, अब देखिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी जितना डिफेंड कर सकते हैं, पर जो कुछ चीजें हो जाती हैं जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर क्या लगता है आपको कि बार बार ये लगातार हो रहा है? और यही बड़ी चिंता थी बीजेपी के असल कार्यकर्ताओं की कि भाई सत्ता में हमें हमारा हक जो है वो नए लोगों को दिया गया, टिकट बांटने में हमारा हक नए लोगों को मिला, और उम्मीद यह थी कि संगठन में जब चुनाव होंगे तो फिर मूल कार्यकर्ताओं की पूछ परख हो जाएगी और वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यहां भी लग रहा है कि दिक्कतें तो हुई हैं। देखिए अविनाश जी, एक बात है कि बीजेपी लगातार 20 साल से सत्ता में है, तो सत्ता के जो दुर्गुण होते हैं वो बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। तो किसी भी तरीके से, अब एक ज़माना था आज से 20 साल पहले या 20-25 साल पहले कि बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता था बाकायदा और वोटिंग होती थी। अब तो नियुक्तियां होती सीधे तौर पर, और नियुक्तियां इसलिए होती हैं कि अंतर्कलह को किसी तरह दबाया जा सके और रोका जा सके। बीजेपी के जो संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, और ये कांग्रेस में भी होता है और बीजेपी में भी होने लगा। बीजेपी पहले कम होता था, अब बीजेपी में ही होने लगा है। तो सवाल ये कि जैसा आपने कहा कि भाई शिवपुरी वाले मामले में ये हुआ कि भाई सिंधिया जी को संतुष्ट करने के लिए नियम तोड़ करके अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो ये साफ जाहिर है कि सिंधिया जी को अपने पार्टी बनाए रखना, उनको बना के रखना बीजेपी की मजबूरी है। हमने श्योपुर जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था उसके अंदर भी देखा, विजयपुर वाला, कि उसके अंदर जो है वो रामनिवास रावत जीते और बीजेपी प्रत्याशी हार गया और सिंधिया जी प्रचार के लिए नहीं गए। लेकिन सिंधिया जी पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल कुछ बयानबाजी है, उसके बाद खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी को एक रखना और सत्ता में बने रहना ये पार्टी की पहली प्राथमिकता है, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जा रहा है। संगठनात्मक चुनाव में हम वही बात देख रहे हैं कि अभी हालांकि अभी 47 जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं, 15 अभी बाकी हैं, लेकिन अगर इसमें किसकी चलिए, जैसे आपने एक सवाल खड़ा किया था, तो अभी तक जो एनालिसिस सामने आ रहा है उसके अंदर ये है कि सबसे ज़्यादा जो अध्यक्ष बने, आधे अध्यक्ष तो बी.डी. शर्मा जी के जो है वो पसंदीदा लोग हैं, इसके अलावा बाकी में जो है दूसरे लोग हैं। तो कुल मिला के ये है कि पार्टी संविधान अपनी जगह है, नियम कायदे अपनी जगह है, लेकिन ये है कि पार्टी को एक रखना और लोगों को संतुष्ट करना ये पहली प्राथमिकता है, बजाय इसके कि जो नियम कायदे पार्टी की अपनी जगह है। बिल्कुल। मैं वापस आता हूं भूपेंद्र गुप्ता जी। देखिए, ये जो आरोप कांग्रेस पर लगते थे कि क्षत्रपों के लोगों को टिकट मिल गया, वो मिल गया, इस बार हम देख रहे हैं कि इस तरह से, जरा ग्राफिक्स भी हमारे दर्शकों को दिखाइए जिसमें वो बताया गया है कि कहां कहां किस किस के लोगों को टिकट मिल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि लोगों ने अपनी कोशिशें की हैं कि भाई हमारे समर्थकों को मिल जाए, और कुछ गलत नहीं। एक बड़ा लीडर होता है, वो अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो क्या इसमें आपको लगता है कि ये जो संगठन के जो चुनाव हुए हैं ये पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र जो बीजेपी बात करती है वो हुए हैं, या जो आरोप आप लगाते हैं चिट्ठियों का, पर्चियों का, दिल्ली से नाम आते हैं, वो आपको दिखा है? क्या वहां पर जमीनी स्थिति, आपको क्या जानकारी मिल रही है सर? देखिए, भाजपा ने तो अखबारों में खबरें दे दे के खुद ही प्रचारित किया है कि विधायकों से पर्ची ले ली है, MP साहब से पर्ची ले ली है, जो इनसे पर्ची ले ली है, बड़े नेताओं से पर्ची ले ली है। कोई कांग्रेस थोड़ी कह रही है, तो खुद ही भाजपा बता रही है।
दूसरी चीज, ये खबर भी भाजपा ही छपवा रही है कि 20 आदमी जो है बीडी शर्मा के आ गए हैं, 15, 12, 13 आदमी जो है मोहन यादव के आ गए हैं, बाकी की दुकान जो सिमट गई है सब लोगों के बीच में। तो ये तो हाल जो है, ये 45 लोगों का जो इनने चयन किया है, ये निर्वाचन पद्धति से तो किया नहीं है। जो पार्टी बनी है मिस कॉल से, जो पार्टी पर्चियों को निकालने को चुनाव कहती है, तो वो पार्टी से जो है, अभी आप देखें इनने एक और नियम बहुत प्रचारित किया था कि कोई भी जो है अध्यक्ष का जो है स्वागत उसके घर पर नहीं होगा। बीडी शर्मा जी खुद ही चले गए यति के घर पे। तो ये तो जो है इनके नियम कायदे जो है केवल अखबार में एक दिन खबर बनाने के लिए होते हैं, और वो खबर बन जाने के बाद उस नियम को तो ये खुद ही भूल जाते हैं। अभी देखिए आपके जो है सागर में जिसको अध्यक्ष बनाया है वो गोपाल भार्गव जी के घर पे बैठा हुआ है। तो ये जो कहानी है इनकी कि ये क्यों इस तरह की बातें प्रचारित करके, और इनका क्या उद्देश्य होता है ये तो ये जाने। लेकिन ये तय है बात कि ये जो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। काय का आंतरिक लोकतंत्र है? पर्ची सिस्टम चल रहा है, मिस कॉल से पार्टी चल रही है। तो जो है इसमें लोकतंत्र और इस सब की बातें करने के औचित्य क्या है? आप तो बोलो कि साहब हम सत्ता की पार्टी हैं, सत्ता हमें किसी कीमत पर मिले। मोदी जी ऐसे कई बार भाषण दे चुके हैं, अमित शाह जी भी दे चुके हैं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, हमें तो जो है चाहे पोलिंग बूथ लूटना पड़े, सरकार चाहिए। तो ये सरकार चल लेने की जो है वो काम करते हैं। ये तो गौरव से कहते हैं कि हम तो 24/7 हम तो चुनावी मोड में रहते हैं। तो ये जनता के कल्याण का काम कब करते हैं, इनसे पूछें। जब ये 24 घंटे रात में सोते जागते केवल चुनाव लड़ते रहते हैं, तो ये जनता का और गवर्नेंस का काम कब करते हैं, इसको तो ये बता सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, बोलने का अलग है, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, और जो है चर्चा करने के दांत भी अलग है। इनका 3 डायमेंशनल मामला है, और वो चीज हर जगह प्रकट हो जाती है, हर जगह दिखाई पड़ती है। ठीक है, मैं आऊंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एक और बड़ी चिंता है कि महिलाओं को लेकर के इस बार खबरें थी कि बहुत अच्छी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि अभी 15 सीट्स जो हैं उनको लेकर के 15 जिलाध्यक्षों के पद जो है उनको लेकर के नाम आने बाकी हैं। 4 महिलाओं को यहां पर मिला है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार संगठन में सबसे ज्यादा महिला जिलाध्यक्ष होने जा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर नवाचार प्रदर्शित करना भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति में। दूसरी बात है कि अगर बूथ स्तर की बात करेंगे तो वहां पर भी हमने महिला प्रतिनिधित्व देने की बात करी है। मंडल अध्यक्ष में भी पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला प्रतिनिधित्व देने की बात करी, और जिला अध्यक्ष के पद में भी प्रारंभिक अवस्था में जो लिस्ट घोषित हुई है उसमें महिला प्रतिनिधित्व देने का कार्य हमने करा है। लेकिन जो लोग परिवारवाद, पूंजीवाद और पट्टावाद में गिरे हैं, आज वो प्रश्न करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम कब फील्ड में होते हैं, तो 15-20 सालों से प्रदेश की जनता प्रदर्शित कर रही है। 2900 लोकसभा सीटें जीतकर जनता ने प्रदर्शित कर दिया कि हम फील्ड में भी उतना ही होते हैं जितने संगठन में होते हैं। संगठन में नियुक्ति के पश्चात समन्वय की स्थिति जो रहती है वो कार्यकर्ताओं के मध्य में रहती, कार्यकर्ता और नेता के मध्य में रहती है। और धरातल पर आकर यही कार्यकर्ता हैं जिनको हम 65,000 बूथों तक ले जाते हैं, वो हर बूथ तक चाहे वो कोई भी विकास योजना हो उसको प्रदर्शित करता है। कांग्रेस के साथ पीड़ा यही है कि एक तरफ कार्यकर्ता बनाने की बात करते हैं, कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होती है, उसमें से 15 नेता इनके नाराज हो जाते हैं। तो क्या कांग्रेस के नेता छपवा रहे थे? अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छपवा रही थी, सबको अपना विश्लेषण करना, सबको अपना आकलन करने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन जो धरातल पर आकर कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से उसको भी कई अखबारों के माध्यम से छापा, पर मुझे लगता है कि दृष्टि दोष कांग्रेस को है, इसलिए वो उन आकलनों को नहीं देखना चाहती कि जब ये छपता है पॉजिटिव खबर कि आंतरिक लोकतंत्र के तहत अंतिम कार्यकर्ता तक से राय ली जाती है। यहाँ पर तो कमलनाथ जी जब दिल्ली जाते हैं और वापस लौटते हैं, तब तक जीतू पटवारी जी की ताजपोशी हो जाती है, उनको खबर ही नहीं होती। अभी आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने कहा है कि मुझे 6:32 पर एजेंडा भेजा जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि मीटिंग अटेंड कर लो। तो मैं एजेंडा पढ़ूं या मीटिंग अटेंड करूं? कमलनाथ जी के विरोध के बाद में आपके प्रवक्ताओं की लिस्ट पूरी की पूरी प्रवक्ताओं की लिस्ट को वापस हटा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में एक बार नाम प्रदर्शित होने के बाद कोई व्यवस्थित और बहुत अटूट कारण कोई होता है, इस कारण से कोई पार्टी उसका भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी अवगत करती है पार्टी। तो निश्चित तौर पर हमारी आंतरिक प्रणाली आपके आंतरिक प्रणाली से कई ज्यादा मजबूत है, और धरातल पर आकर जो भी कार्यकर्ता देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और कार्यकर्ता पार्टी उसको नेतृत्व देने का कार्य करती है।
ठीक है, चलिए मैं अजय वकील जी आपके पास आता हूं। अजय वकील जी, महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए, जो पद मिलने चाहिए खासतौर से संगठन में, क्या आपको लगता है कि उसमें कांग्रेस आगे है, बीजेपी आगे है, या बीजेपी के नवाचार आपको ठीक लगते हैं, या कई बार होता है कि नाम के लिए होती हैं, उनको उतनी एक्टिवनेस के साथ पार्टिसिपेशन नहीं होता? कैसे देखते हैं दोनों पार्टियों में महिलाओं की पार्टिसिपेशन को आप? अभिलाष जी, हकीकत में देखिए तो कोई पार्टी इस नियम का पालन नहीं कर रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल जो है, वो आरक्षण की जो बात थी पार्टी के अंदर, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी 47 अध्यक्ष घोषित हुए, उसमें 4 नाम आए हैं। हालांकि पिछली बार की तुलना में ये 2 नाम ज़्यादा हैं इस बार, लेकिन जब पूरे नाम घोषित हो जाएंगे 62, उसमें कितनी महिलाएं रहेंगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर 33% आरक्षण की बात की जाए तो कहा जैसे 18-20 महिलाओं को जिला अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। बात महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूर की जाती है, लेकिन व्यवहार में पूरी पार्टियां पुरुष प्रधान ही है एक तरह से, वही चला रहे हैं। तो लेकिन फिर भी यह है कि संतोष की बात केवल इतनी हो सकती है कि पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा तवज्जो पार्टियां दे रही हैं, और थोड़ा कांग्रेस में भी दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी में भी जिलाध्यक्ष नियुक्तियों में हम देख ही रहे हैं इसके तरह के। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। खास करके जो पार्टियां जिस तरह से दूसरी मामलों में बात करती हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की या नौकरियों के बारे में बात करती हैं, तो राजनीतिक आरक्षण की जो बात है, जो कहा जा रहा है, तो व्यवहार में वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष में भी ऐसा 1-2 हो सकता है नाम और आ जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा होगा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं, बीजेपी का कहना है कि पूरी तरह सभी कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद बनाए हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी कार्यकारिणी या कोई भी संगठन के जब पदाधिकारी बनते हैं तो इस तरह के विवाद होते हैं। पर अब ये देखना है कि नई टीम जो है वो किस हद तक जाएगी। और चूंकि अभी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के किरण सिंहदेव साहब को रिपीट करने की खबर आई है कि उन्हें रिपीट किया जा रहा है, कल इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में कौन बनेगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? क्या वी.डी. शर्मा रिपीट होंगे या कुछ और होगा? ये तमाम चीजें हैं जिस पर बातचीत हो रही है। पर यहां पर एक चीज अच्छी है कि अब बीजेपी और कांग्रेस की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। कांग्रेस के पास एक नई कार्यकारिणी है और जाहिर सी बात है कि उनसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता की बात को सरकार के सामने रखने की जिम्मेदारी उनकी है। और पार्टी जो सत्ता में है उसकी भी जिम्मेदारी अब बड़ी हो जाती है। नए और युवा जोश के साथ वो जनहित के कितने कार्य करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, अजय वकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।